एलोकेशन की बात करते हैं, आप एलोकेशन वाला डेटा निकालिए, तब तक दर्शकों को मैं ये समझा देती हूँ। अमित का दरअसल कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के हालात अभी आप वर्ल्ड फ्रंट पर देख रहे हैं, अमेरिका की जो वेनेजुएला वाली स्थिति थी, अमेरिका के कुछ स्पेशल कमांडोज वेनेजुएला गए, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाए, उसके बाद ईरान के साथ जो अमेरिका की जो चल रही है टिफ हम कह सकते हैं, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इंडिया की बात की जाए तो 50% टैरिफ है, 25% एक्स्ट्रा सरप्लस, इसलिए क्योंकि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड कर रहा है। उस बात से अब ये सोचिए कि सरकार अपने बजट में थोड़ी देर बाद क्या किसी चीज पे टैरिफ बढ़ाएगी या घटाएगी। हाँ। लेकिन जैसा हम एलोकेशन बोलते हैं जोशना, एलोकेशन से शुरू करते हैं कि क्योंकि उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि अब मैं पिछले बजट का आंकड़े हैं ना, इसलिए देख के बोलना पड़ेंगे। तो 50,65,345 करोड़ रुपए का एक बजट पेश हुआ। ठीक है, अब उसमें जो एलोकेशन हुए उसमें सोचिए कि हम जो ब्याज देते हैं, जो कर सरकार जो लेती है, सरकार भी लोन लेती है, उसके बाद अपने बजट के पूरा करती है कि हमें एलोकेट करती है, तो इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा उसमें करीब 12,76,338 जो रुपए थे वो सिर्फ इंटरेस्ट देने में गए हैं सरकार को। ये एक लेजर है गवर्नमेंट का जो देना पड़ता है। क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो अमित बता रहे हैं। ये जो अभी अमाउंट उन्होंने बताई, ये पैसा सरकार को इंटरेस्ट के, हाँ, इंटरेस्ट में देना पड़ता है। जो हमने लोन लिया है सरकार ने देश को चलाने के लिए, बजट एलोकेशन के लिए, उसमें जो ब्याज लगा है उसका पैसा जा रहा है। पहले तो ब्याज जाएगा ना, तो इतना हमने बता दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप कौन सा चाहती है। सबसे पहले किस सेक्टर की बात करें? चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। तो डिफेंस को 4,91,732 ये आंकड़ा है, बजट दिया गया था। तो अगर पिछले कई सालों के हिसाब से देखा जाए तो 4,91,732 करोड़ है। मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद जब बजट आएगा, उस बजट में जो डिफेंस एलोकेशन है वो बढ़ने जा रहा है। डिफेंस एलोकेशन बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार कहा कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, विकासशील से हमें विकसित की कैटेगरी में ले जाना है। ऐसे में वो तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन इसमें आत्मनिर्भर की जो बात है, अब अगर बजट एलोकेशन बढ़ेगा तो सोचिए कि सरकार की कोशिश है अगर इसे हम 4,91,000 करोड़ से बढ़ाकर अगर 5 लाख या 5 लाख से भी ज्यादा कर देते हैं, तो उस समय भारत क्या करना चाहिए? भारत को अपना जो डिफेंस का जो एलोकेशन हो रहा है वो भारत में ही कैसे रहे, ज्यादा पैसा बाहर ना जाए, उसके लिए मेक इन इंडिया के तहत यहां पर निर्माण शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में दो बहुत बड़े जो सौदे होने जा रहे हैं डिफेंस में। एक हो गया जर्मनी के साथ जो हम बनाने जा रहे हैं, सबमरीन बनाएंगे, जो जर्मनी की कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर बनाएगी। रशिया से ज्यादा हमारा यहां पर होने जा रहा है वो है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम लोग जो करीब 124 विमानों का एक बड़ा डील साइन करने जा रहे हैं, राफेल विमानों का। उसके तहत जो पैसा लगेगा उसके लिए भी तो आपको बजट चाहिए, बजट आने वाले वक्त में होगा। लेकिन उसको भी मेक इन इंडिया में किस तरह से किया जाए उसके लिए काम चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर राफेल ने अपने एक लोकल वेंडर के साथ यानी भारतीय कंपनी के साथ अपने टाइप किया हुआ है। तो इसका निर्माण भी भारत में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले वक्त में मेक इन इंडिया के तहत जितना भी बजट आप एलोकेट कर रहे हैं डिफेंस के लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर भारतीय कंपनियों के पास रहता है या भारत में मैन्युफैक्चर होता है, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको फायदा होता है। MSME जिसे हम कहते हैं, मीडियम जो हमारे सेक्टर्स हैं मीडियम, और उसके अलावा जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर डिफेंस में अगर बजट बढ़ रहा है, ना सिर्फ हम हथियार खरीदेंगे, हम मजबूत करेंगे अपनी सुरक्षा पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ या दुनिया के दूसरे देश जो भारत के ऊपर गलत निगाह से देखते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें जो अमित ने कही, जो डिफेंस को अगर ज्यादा बजट एलोकेट होता है ना, तो उसका एक सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि मेड इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी। ये रफ्तार मिलने से दो चीजें होंगी, वो ये कि एक तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम ऊपर पाकिस्तान की तरफ से घिरे हुए हैं, चाइना की तरफ से घिरे हुए हैं, नीचे अगर श्रीलंका की तरफ से बात की जाए तो जो पोर्ट को लेकर समझौता हम एक चीज और चीज से घिरे हैं, वहां पे भी चाइना से घिरे हुए हैं। एक और चीज से घिरे हुए हैं। अब जो बजट का एलोकेशन होता है डिफेंस में, उसमें से जो आधा बजट होता है वो तो पेंशन में चला जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आपने बहुत सारे लोगों की दुख तीरथ पे पैर रख दिया है, क्योंकि ये इसको लेके कई बार बोला जाता है कि चर्चा होती है। इसी वजह से एक कोशिश की गई कि किस तरह से ये जो पेंशन वाला प्रेशर है थोड़ा कम, उसको धीरे धीरे पेंशन को कम किया जाए, क्योंकि जो बड़ा एलोकेशन होता है मतलब आधा पैसा आपका निकल जाता है देने में, जिसमें आपके पेंशन देने हैं, सैलरीज होती है, उसके बाद बाकी जो बचता है, अगर सोचिए 5 लाख करोड़ होंगे तो हो सकता है कि करीब 2.5 लाख करोड़ या फिर
या 2 लाख करोड़ के आसपास तो आपको सिर्फ पेंशन और बाकी चीजों में निकल जाएंगे, तो आपके पास पैसा कम बचता है। तो इसी वजह से अगर आपको लगता है कि 5 लाख का बजट है तो सोचिएगा कि उसमें से कितना इस्तेमाल एक्चुअली हो रहा है हथियारों को खरीदने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। ये थोड़ा टची टॉपिक भी हो गया है, लेकिन इन चीजों को इस लिहाज से भी समझना चाहिए कि देखिए बजट का मतलब जो फंड पूरे एलोकेट होते हैं, ये नहीं है कि हमारे पास अगर 100 रुपए का बजट है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 100 रुपए हम अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करें। उस 100 रुपए में से आपने जो लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट को भी उसका भी पेमेंट करना है, इसके बाद खाका दे दे, मोटा मोटा सैलरी जाती है, कहाँ जाता है एग्जैक्टली।